नमस्ते। कभी सोचा है कि हम अपने चारों तरफ की ये खूबसूरत दुनिया, इसके अनगिनत रंग और आकार आखिर देख कैसे पाते हैं? कारों से लेकर फूलों तक ये सब हमारी आंखों तक पहुंचता कैसे है? आज हम रोशनी की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और जानेंगे कि ये वो जादू है जो हमें देखने की ताकत देता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर दुनिया में कोई रोशनी, कोई प्रकाश हो ही ना, तो क्या होगा? बिल्कुल सही। पूरी तरह से अंधेरा, बिना लाइट के। हमारी आंखें खुली तो रहेंगी पर देख कुछ नहीं पाएंगे। रोशनी ही वो चाबी है जो हमारे लिए देखने की दुनिया का ताला खोलती है। तो भाई, अगर रोशनी इतनी जरूरी है तो सवाल ये उठता है कि ये आती कहाँ से है? चलिए अंधेरे से उजाले तक के इस सफर में सबसे पहले रोशनी के सोर्स को ही ढूंढते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद रोशनी पैदा करती हैं। इन्हें हम दीप्त पिंड या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, जैसे सूरज, जलती हुई मोमबत्ती या एक टॉर्च। ये सब अपनी रोशनी खुद बनाते हैं और इन्हीं की वजह से हम बाकी चीजों को देख पाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें अपनी रोशनी नहीं बनाती। एक कुर्सी या किताब के बारे में सोचिए, ये अदीप्त वस्तुएं हैं। हम उन्हें सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि सूरज या टॉर्च जैसी किसी रोशनी वाली चीज की लाइट उन पर पड़ती है और फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, तो लाइट अपने सोर्स से चलती है, लेकिन तब क्या होता है जब उसके रास्ते में कोई चीज आ जाती है? चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आती है पारदर्शी चीजें, मतलब ट्रांसपेरेंट। ये लाइट को बड़े आराम से अपने आर पार जाने देती है, कोई रोक टोक नहीं, जैसे साफ पानी या हवा। इनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। फिर आती हैं पारभासी वस्तुएं, जो थोड़ी कह सकते हैं रहस्यमयी होती हैं। ये लाइट को थोड़ा तो गुजरने देती हैं, पर पूरी तरह से नहीं। नतीजा, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, जैसे ट्रेसिंग पेपर या कोहरे के पार। और आखिर में है अपारदर्शी वस्तुएं। ये तो लाइट के लिए एक पक्की दीवार की तरह होती हैं, जो उसे पूरी तरह से रोक देती हैं। इनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, हवा पूरी तरह पारदर्शी है, जिससे हम साफ साफ देख पाते हैं। ट्रेसिंग पेपर पारभासी है, जो रोशनी को धुंधला कर देता है। और लकड़ी का बोर्ड, वो तो पूरी तरह से अपारदर्शी है, जो प्रकाश का रास्ता एकदम से रोक देता है। अच्छा, जब ये अपारदर्शी चीजें लाइट को रोकती हैं, तो एक बड़ी दिलचस्प चीज बनती है, छाया। तो ये जो गहरे धब्बे बनते हैं, ये असल में है क्या? देखिए, किसी भी छाया के बनने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला, रोशनी का एक सोर्स, जैसे सूरज या टॉर्च। दूसरा, एक अपारदर्शी वस्तु जो उस रोशनी को रोके। और तीसरा, एक पर्दा या कोई सतह, जैसे जमीन या दीवार, जिस पर वो छाया बन सके। छाया को लेकर ना अक्सर कुछ गलतफहमियां होती हैं। असल में छाया कोई चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रकाश की कमी है। ये बस वो जगह है जहां रोशनी पहुंच नहीं पा रही। इसीलिए ये हमेशा काली होती है, चाहे वो लाल गुलाब की हो या पीले फूल की। और सबसे मजेदार बात, छाया का आकार अक्सर वस्तु के असली आकार का धोखा दे सकता है। अरे, ये तो हम सब ने किया होगा, अपने हाथों से दीवार पर तरह तरह के जानवरों की छाया बनाना। है ना मजेदार? ये दिखाता है कि छाया कितनी क्रिएटिव हो सकती है। छाया हमें दिखाती है कि जब लाइट रुकती है तो क्या होता है, लेकिन क्या हम प्रकाश को पकड़ सकते हैं, एक डिब्बे में कैद कर सकते हैं? चलिए एक ऐसे ही जादुई डिवाइस की बात करते हैं जो हमें रोशनी के एक बहुत बड़े राज को समझने में मदद करेगा। इसे कहते हैं सूची छिद्र कैमरा या पिन होल कैमरा। और कमाल की बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस 2 डिब्बों, एक पिन और ट्रेसिंग पेपर से प्रकाश के इस जादू को सीधे सीधे देखा जा सकता है। तो पिनहोल कैमरे से जो दिखता है वो छाया से कैसे अलग है? बहुत ज्यादा अलग। जहां छाया सिर्फ एक काली आउटलाइन होती है, वहीं पिनहोल कैमरे से बना प्रतिबिंब रंगीन और पूरी जानकारी के साथ होता है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है, ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो एक काली छाया का बनना और एक रंगीन उल्टे प्रतिबिंब का बनना, ये दोनों बिल्कुल अलग दिखने वाली घटनाएं एक ही बड़े सच की ओर इशारा करती हैं। और वो सच ये है कि प्रकाश हमेशा हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलता है। हमने ये तो समझ लिया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है,
लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या इसमें कोई और मजेदार मोड़ है? चलिए एक सवाल पूछते हैं, क्या प्रकाश अपना रास्ता मोड़ सकता है? क्या ये अपनी सीधी रेखा से भटक सकता है? नहीं, नियम तो नियम है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में ही चलता है। लेकिन एक लेकिन है, जब तक कि वो एक आईने जैसी चमकदार सतह से न टकराए, तब प्रकाश अपनी दिशा बदल देता है। ये एक गेंद की तरह उछलकर वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना है। इसी परावर्तन के कारण हम आईने में अपना चेहरा या शांत पानी में पेड़ों का प्रतिबिंब देख पाते हैं। और अब एक आखिरी सवाल सोचने के लिए, अगली बार जब कोई शीशे के सामने खड़ा होकर अपना दाहिना हाथ उठाए, तो क्या उसका प्रतिबिंब भी दाहिना हाथ उठाता है या कोई और? ये प्रकाश की दुनिया का एक और छोटा सा पर बड़ा ही दिलचस्प राज है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।